हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड क्या होते हैं। देखिए, जेनेटिक कोड क्या होता है। देखिए, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होता है। यह जो है एक 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा है। देखिए, जो आनुवांशिक कोड होता है यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करती है। यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के क्या बनी होती है, एक भाषा बनी होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करती है। तो देखिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ भी सकते हैं कि जैसे यहाँ पे AUG कोडान है। देखिए, ये AUG क्या है, AUG कोडान है, AUG कोडान है। अब देखिए, ये जो AUG कोडान है इसमें देखिए 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे AUG, ए से देखिए एडिनिन हो गया, यू से हो गया यूरेसिल और जी से क्या हो गया, ग्वानिन। तो इस प्रकार से ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के आपस में एक भाषा बनाते हैं जो कि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। देखिए, जैसे यहाँ पे AUG कोडान जो है वो मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को क्या करता है, एमिनो एसिड को कोड करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और एग्जांपल है GUG। देखिए, GUG यानी ग्वानिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर एक भाषा बनाए हैं और ये आपस में वायलिन नामक अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब देखिए, ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, प्रोटीन के बहुलक। और देखिए, प्रोटीन में यदि हम बात करें तो लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे समझिए आप, जैसे मान लीजिए आनुवांशिक कोड है, ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करती है। अब देखिए, ये जो पूरे के पूरे कोडान है, जैसे AUG कोडान है, यहाँ पे GUG कोडान है, ये सभी के सभी जो कोडान होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, mRNA पर स्थित होते हैं। mRNA यानी इसको हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं। तो देखिए, mRNA का मतलब चूंकि RNA पर स्थित होते हैं, अब RNA पर हमको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो RNA पर हमको मालूम होना चाहिए कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो इस प्रकार RNA पर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार जो हैं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जो आनुवांशिक कोड होता है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनी एक भाषा होती है जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करती है। अब देखिए, ये जो कोडान होते हैं, जैसे AUG कोडान यहाँ पे है, अब कोडान के अंदर क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं होती है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो हर एक कोडान के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाएं होती है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्या करता है, कोड करता है किसको, किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को। जैसे मान लीजिए AUG कोडान के पास कोई आनुवांशिक सूचनाएं हैं तो ये कोड करेगी किसको, मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को। तो इसी प्रकार से हर एक कोडान जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। चलिए, इसके बाद यदि हम समझें तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो नाइट्रोजनी क्षारकों 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनी भाषा ये पहले आ गई। इसके पहले भी सबसे पहले एक शब्दकूट आया। देखिए, एक शब्दकूट के बारे में क्या हो जाएगा। देखिए, जो एक शब्दकूट है पहले सबसे पहले क्या है, सिंगलेट कोडान। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट कोडान या एक शब्दकूट। देखिए, यदि हम बात करें पहले सिंगलेट कोडान की तो इसमें क्या था कि प्रत्येक कोडान जो है एक नाइट्रोजन बेस से बना हुआ होता था। देखिए, जब एक शब्दकूट आया इसमें क्या था कि प्रत्येक कोडान यानी जो हर एक कोडान है वो किससे बना होता है, एक नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जैसे यदि हम बात करें RNA में, तो RNA में टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो देखिए, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोडान जो है एक नाइट्रोजनी बेस का बना होता है। यानी टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल कितने यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस हैं, 4। और हर एक नाइट्रोजनी बेस क्या है, एक कोडान, हर एक कोडान जो है एक नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4। देखिए, यानी पर्टिकुलर यहाँ पे जो एडिनिन है ये भी एक कोडान का काम करेगा, ग्वानिन भी क्या करेगा, एक कोडान का काम करेगा, यूरेसिल भी एक कोडान है और साइटोसिन भी एक कोडान का काम करेगा। तो
तो इस प्रकार से एक शब्दकूट में क्या होता है कि जो कोडान होते हैं वो एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यानी हर एक यहाँ पे देखिए आप टोटल चूंकि 4 ही प्रकार के यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस है, आप चारों प्रकार के जो नाइट्रोजनी बेस हैं वो एक एक कोडान का काम करेंगे, क्योंकि हर एक नाइट्रोजनी बेस जो है एक नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के एक कोडान यहाँ पे बना होता है। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के कोडान बन गए, अब जब यहाँ पे 4 प्रकार के कोडान है, यानी ये चारों कोडान जो है 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ये 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे, लेकिन देखिए टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड की यदि हम बात करें तो टोटल 20 प्रकार के होते हैं। अब इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से अब देखिए 4 अमीनो एसिड तो कोड हो जाएंगे, लेकिन बाकी 16 अमीनो एसिड जो है कोड नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो सिंगलेट कोडान है या एक शब्दकूट है, इसको मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आया द्विशब्दकूट या इसको हम कहते हैं डबलेट कोडान। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एक शब्दकूट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंगलेट कोडान का, इसके बाद हम देखते हैं द्विशब्दकूट क्या होता है। अब देखिए द्विशब्दकूट या डबलेट कोडान की यदि हम बात करें तो डबलेट कोड क्या होता है, द्विशब्दकूट में क्या होता है कि प्रत्येक कोडान, देखिए जो भी कोडान है हर एक कोडान जो है 2 नाइट्रोजनी बेस से बना हुआ होता है। यानी हर एक कोडान जो है 2 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है, चाहे वो आपका एडेनिन ग्वानिन से मिलकर बना हो, चाहे वो साइटोसिन ग्वानिन से मिलकर बना हो, चाहे एडेनिन ग्वानिन से मिलकर बना हो, चाहे यूरेसिल ग्वानिन से मिलकर बना हो। इस प्रकार से हर एक कोडान जो है 2 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना हुआ होता है। या प्रत्येक, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है वो 2 न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा कोडित होता है। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए टोटल जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं आरएनए पर या एमआरएनए पर, और टोटल 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी बेस हैं, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि हर एक कोडान जो है 2 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 की पावर 2 यानी 4 टोटल 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं और 2 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के एक कोडान बना होता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 16, यानी 16 कोडान तो बन जाएंगे। अब जो 16 कोडान बने हैं वो देखिए 16 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे। जो 16 कोडान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो केवल 16 अमीनो एसिड को ही कोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हमने क्या बताया कि टोटल जब 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं तो ये 16 कोडान यहाँ पे बने हैं, तो 16 कोडान जो है 16 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे, लेकिन बाकी जो शेष 4 अमीनो एसिड बचेंगे उनको कोड नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो द्विशब्दकूट है ये भी अमान्य रहा। इसके बाद आता है त्रिकूट। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो हमारा 2 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बने होते हैं ये डबलेट कोडान में, ये 16 किस प्रकार से बने होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जो डबलेट कोडान है थोड़ा उसके बारे में समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डबलेट कोडान के बारे में यदि देखें तो देखिए टोटल यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हो गया यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया। सेम उसी प्रकार हमको यहाँ पे ले लेना है। देखिए एक चेकर बोर्ड के माध्यम से यदि हम समझे तो इसमें देखिए टोटल 16 कोडान यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम ले लेंगे UCAG। आप इसको कैसा भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। आपको U को पीछे कर सकते हैं, एडेनिन को आगे कर सकते हैं, इसमें कोई परमानेंट वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा UU, यहाँ पे UC हो जाएगा, यहाँ पे UA हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा UA हो जाएगा, यहाँ पे UG हो जाएगा, फिर यहाँ पे CU हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CC हो जाएगा, फिर यहाँ पे CA हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CG हो जाएगा, इसके बाद AU हो जाएगा, फिर AC हो जाएगा यहाँ पे, फिर AA हो जाएगा, डबल A यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक AG हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए GU हो जाएगा, फिर GC हो जाएगा, फिर GA हो जाएगा, फिर यहाँ पे GG हो जाएगा।
तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि डबलेट कोडान की या द्विशब्दकूट की, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, चूंकि देखिए टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। अब हर एक कोडान इसमें जो है वो दो नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ पे 4 × 4 = 16। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपस में यहाँ पे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस हैं। यदि डबलेट कोडान में बात करें तो टोटल 16 प्रकार के कोडान यहाँ पे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब टोटल 16 प्रकार के कोडान जो हैं वो 16 अमीनो एसिड को कोड कर देंगे। तो 16 प्रकार के जो कोडान होते हैं वो 16 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से 4 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से ये नियम भी अमान्य रहा। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है क्या, त्रिक कोड या ट्रिपलेट कोडान। तो चलिए यहाँ पे अब हम समझते हैं ट्रिपलेट कोड क्या होता है या त्रिक कोडान क्या होता है। तो देखिए त्रिक कोड में क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करें त्रिक कोड की तो इसके बारे में सबसे पहले नीरेनबर्ग तथा खुराना ने इसके बारे में अध्ययन किया और इसके बारे में त्रिक कोड के बारे में समझाया और अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। देखिए यदि हम बात करें त्रिक कोड की तो प्रत्येक अमीनो अम्ल जो होता है यहाँ पर 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक अमीनो अम्ल जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा क्या होता है, कोडित होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ट्रिपलेट कोडान में क्या होता है कि हर एक कोडान जो है वो 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कोडान है जैसे AUG, तो इस प्रकार से ये कोडान 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना है, AUG यानी एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो इस प्रकार से त्रिक कोडान में क्या होता है कि 3 नाइट्रोजनी बेस मिलकर के एक अमीनो अम्ल बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल के 3 न्यूक्लियोटाइडों द्वारा कोडित होते हैं ये कोडान। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे समझें, यहाँ पे यदि देखिए यदि हम बात करें ट्रिपलेट कोडान की, तो देखिए ट्रिपलेट कोडान में क्या हो जाएगा, देखिए टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस हैं। अब टोटल 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी बेस हैं वो 3 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस मिलकर के क्या बना रहे हैं, ट्रिपलेट कोडान बना रहे हैं। तो देखिए 3 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, एक अमीनो एसिड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है हर एक कोडान। तो अब देखिए यानी टोटल कितने प्रकार के, टोटल 64 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो टोटल 64 कोडान यहाँ पे हमको प्राप्त होते हैं, यानी ये 64 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, कि 64 प्रकार के जो कोडान प्राप्त होते हैं ट्रिपलेट कोडान में, तो इसमें से केवल 61 कोडान ही, देखिए 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। शेष 3 कोडान कौन कौन से शेष 3 कोडान, देखिए टोटल 64 प्रकार के कोडान प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करें ट्रिपलेट कोड की या त्रिक कोड में, तो इसमें क्या होता है कि हर एक नाइट्रोजनी बेस या हम कह सकते हैं हर एक अमीनो अम्ल जो है वो 3 नाइट्रोजनी बेसों से मिलकर बना होता है। तो टोटल इस प्रकार से 64 कोडान प्राप्त हो जाते हैं। तो 64 कोडान में से देखिए 61 कोडान ही क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। और शेष 3 कोडान कौन कौन से शेष 3 कोडान, देखिए इसमें से पहला UAA, दूसरा UAG और तीसरा क्या है UGA। ये 3 कोडान किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। देखिए ये तीनों कोडान, शेष 3 कोडान कौन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए अब चूंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इन कोडानों को क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडान
या इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसलिए इस प्रकार के कोडानों को हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं या नॉनसेंस कोडान कहते हैं, या इनको हम नॉनसेंस कोडान कहते हैं, नॉनसेंस कोडान कहते हैं, नॉनसेंस कोडान कहते हैं। देखिए यहाँ पे नॉनसेंस कोडान, नॉनसेंस कोडान। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि यदि हम बात करें ट्रिपलेट कोड में या ट्रिपलेट कोडान में, तो चूंकि यहाँ पे 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो हर एक अमीनो एसिड जो है 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। तो टोटल यहाँ पे 64 प्रकार के कोडान जो है, 64 प्रकार के टोटल कोडान यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एक नोट आपको लिखना है कि 61 कोडान ही केवल अमीनो एसिड को कोड करते हैं। शेष 3 कोडान, उनमें से कौन कौन से हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीनों कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसलिए इन कोडानों को हम स्टॉप कोडान या इनको हम नॉनसेंस कोडान कहते हैं, या हम इनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टोटल यहाँ पे 64 प्रकार के कोडान बनते हैं ट्रिपलेट कोड में, और उसमें से 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब चूंकि 61 कोडान अमीनो अम्लों कोड कर रहे हैं, तो टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, टोटल अमीनो एसिड होते हैं कितने, 20, टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसानी से ये कोडान जो है, या हम कह सकते हैं त्रिक कोड जो है, आसानी से आप 20 अमीनो अम्लों को कोड कर सकते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 नाइट्रोजनी बेस मिलके, या हम कह सकते हैं 3 कोडान मिलकर के एक नाइट्रोजनी बेस को भी या एक अमीनो एसिड को भी कोड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि चूंकि इसमें 61 प्रकार के कोडान कोड करेंगे, तो चूंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो यानी ये त्रिक कोडान जो है या ट्रिपलेट कोडान है, इसमें से आसानी से जो अमीनो एसिड है वो पूरी तरह से कोड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लास्ट में त्रिक कोडान जो है इसका मान्य किया गया, क्योंकि यह कोडान पूरे अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। और केवल एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना केवल एक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, बल्कि यहाँ पे तीन कोडान जो है, यहाँ पे तीन कोडान भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नियम ने यहाँ पे कोई नहीं है कि एक कोडान ही एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, या एक अमीनो एसिड जो है एक कोडान से ही कोडित होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 3 कोडान भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पे 64 प्रकार के कोडान प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 64 प्रकार से कोडान किस प्रकार प्राप्त होते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप इसके पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल 64 प्रकार के जो कोडान बनते हैं वो कितने प्रकार के, किस प्रकार से बनते हैं। आप समझिए यहाँ पे जो पूरा 64 के प्रकार के कोडान प्राप्त होते हैं ट्रिपलेट कोडान में, वो किस प्रकार से आपस में बनते हैं उसको भी देख लीजिए। उसका भी यहाँ पे चेकर बोर्ड के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें एक ट्रिपलेट कोड की, तो देखिए इसमें 3 प्रकार की पोजीशन हमको बनानी पड़ेगी। ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे समझिए इस प्रकार से पोजीशन यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सकरा हो गया, इसको थोड़ा और चौड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है, फिर साइटोसिन है, फिर एडेनिन है, फिर यहाँ पे क्या है, ग्वानिन है। उसी प्रकार देखिए ये पोजीशन क्या हो गई, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सेकंड पोजीशन में। तो सेकंड पोजीशन में किस प्रकार से बनेंगे, यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, यू, यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे जी। तो ये हो गई सेकंड पोजीशन। अब इसी प्रकार हमको यहाँ पे थर्ड पोजीशन प्राप्त करना है। तो थर्ड पोजीशन में देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन में यहाँ पे यू सी ए जी। उसी प्रकार इन सब में यू सी ए जी, उसमें उसी प्रकार सब में यहाँ पे हम
UCAG कर लेंगे। तो अब ये आप यहाँ पे समझिए कि आपस में जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पे देखिए UU की क्रिया होगी तो यहाँ पे UU हो जाएंगे सब में। तो यहाँ पे देखिए सब क्या हो जाएंगे UU। फिर देखिए यहाँ पे UCAG है, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, पहले वाले के साथ U, दूसरे वाले के साथ C, तीसरे वाले के साथ A और चौथे वाले के साथ G। तो UCA और G। यहाँ पे अब देखिए U क्रिया करेगा किससे? C से, तो सब में क्या हो जाएगा UC। ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए क्या आ जाएगा UCAG। तो इस प्रकार से आपस में क्रिया करते जाएंगे यहाँ पे, तो सब में यहाँ पे क्या आ जाएगा UA। अब आपस में यहाँ पे क्या आ जाएगा U सेकंड नंबर में, C फिर A फिर G। इसी प्रकार आपस में बनते जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा UG और UG। उसी प्रकार देखिए UCAG यहाँ सब में आ जाएंगे UCA और G। अब देखिए सेकंड स्टेप में आइए, यहाँ पे C की क्रिया होगी CU, सब में आ जाएगा CU। अब देखिए यहाँ पे UCAG सब में आ जाएगा UCAG। उसी प्रकार क्रिया करिए, यहाँ पे CC हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CC। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा UCAG। फिर यहाँ पे C क्रिया करेगा किससे? A के साथ, तो CA सब में हो जाएगा, CA सब में हो जाएगा। सेम चेकर बोर्ड है, जैसा हमने कि आपको मेंडल का स्वतंत्र विभवन का नियम कराया था, उस प्रकार जहाँ पे क्रिया हो रही थी आपस में, उसी प्रकार चेकर बोर्ड में यहाँ पे भी आपस में क्रिया कराना है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप रहेंगे। अब चूंकि हम ट्रिपलेट कोडान पढ़ रहे हैं, यानी आपस में 3 नाइट्रोजनी बेस मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हर एक कोडान में क्या हो रहा है, हर एक कोडान में 3 नाइट्रोजनी बेस हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए तो हमको यहाँ पे 3 पोजीशन लेनी पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा UCAG। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C की क्रिया होगी G से, तो CG हो जाएगा सब में CG। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा UCAG। अब देखिए यहाँ पे A की क्रिया होगी किसके साथ? U के साथ, तो AU सब में आ जाएगा AU। अब देखिए यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा UCAG। इधर क्रिया होगी A के साथ C की, तो सब में क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। फिर यहाँ पे UCAG। उसी प्रकार सेम हमको क्रिया करते जाना है, यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा AA आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे आ गए U, फिर C, फिर A, फिर G। उसी प्रकार A की क्रिया यहाँ पे G से होगी तो क्या हो जाएगा AG, सब में AG हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपस में जब ये क्रिया करेंगे तो UCAG इन चारों में आ गया। इसके बाद सेम क्रिया हमको करानी है किसके साथ? U के साथ, तो यहाँ पे GU आ गया सब में। अब देखिए G की क्रिया यहाँ पे C से हुई तो GC आ गया सब में, यहाँ पे GC। फिर यहाँ पे UCAG। फिर देखिए सेम क्रिया यहाँ पे कराते जाइए तो CA आ जाएगा, यहाँ GA आ जाएगा, GA और यहाँ पे एक लास्ट GA। अब इसके बाद ये UCAG। फिर यहाँ पे G क्रिया करेगा किसके साथ? G के साथ, तो GG हो जाएगा सब में। आप देखिए यहाँ पे UCAG। तो इस प्रकार से टोटल दोस्तों यहाँ पे 64 प्रकार के कोडान प्राप्त होते हैं। देख लीजिए जो 64 प्रकार के कोडान है वो उन सभी में क्या है, 3 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के एक कोडान यहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से इन 64 कोडानों में से जो 61 कोडान है वो अमीनो एसिड को कोड कर देते हैं, और शेष 3 कोडान जैसा कि हमने बताया UAA और UAG और UGA, ये तीनों कोडान जो टर्मिनेटिंग कोडान होते हैं या नॉनसेंस कोडान होते हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो चूंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ट्रिपलेट कोडान ही मान्य हुआ, इस प्रकार से ट्रिपलेट कोडान ही मान्य माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको आनुवांशिक कोड का पूरा डिटेल में करा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।